हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। डेटा वैलिडेशन के बारे में सीखने वाले हैं। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने फार्मूला और के बारे में सीखा था पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत, और भी बहुत कुछ था उसमें। तो आई होप वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप देख ले। और जैसे कि मैंने कई बार कहा है, एक बार वीडियो देखिए और बार बार प्रैक्टिस करें, तभी आपका हैबिट अच्छा डेवलप हो जाएगा और आप अच्छे से ऑपरेट कर सकते हो एक्सेल को, और स्मार्ट बन सकते हो एक्सेल में। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें डेटा वैलिडेशन के बारे में सीखना है और समझना है। तो स्टार्ट करते हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में। तो उसको शॉर्टकट की है Alt+D+L से प्रेस करके आप ला सकते हो। Alt+D+L प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारा डाटा वैलिडेशन का बॉक्स आ जाएगा। वैसे आप एज सिलेक्ट, पहले आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और Alt+D+L प्रेस करना है। तो डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा, और मैन्युअली जो जाना है तो हमें यहाँ डेटा में जाकर, डेटा में जैसे आप जाते हो डेटा में जाओगे, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सिंपली इस पे क्लिक करना है और डेटा वैलिडेशन पे जाकर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आपको सेटिंग्स दिखाई देगा। तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एनी वैल्यू सिलेक्टेड रहता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, होल नंबर सिलेक्ट कर लेना है। और डेटा हमें बिटवीन नंबर डालना है, क्योंकि हम क्या है ना, ये जो डेटा है, मान लीजिए आप कोई काम करते हो और वहाँ आपका जो वर्कर्स है या एम्प्लॉयज़ है, तो उसका एज लिमिट 18 से कम नहीं होना चाहिए और 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए यह डाला जाएगा बिटवीन कितना होना चाहिए बीच में। तो मिनिमम एज कितना 18 और मैक्सिमम कितना रहेगा 60, और ओके प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे सेट हो गया है। तो मान लो मैं 14 डाल रही हूँ तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस तरह का मैसेज देगा। और 60 डालोगे तो आप देख सकते हो क्लिक कर लिया, 18 डालोगे तो क्लिक कर लिया, और 17 डाल के देखिए तो इस तरह से मैसेज शो करेगा। तो इस तरह से आपको मैसेज शो करेगा। अभी आप मान लीजिए कि हमें कमेंट डालना है कि हमने गलत एज डाला है, तो सामने वाले को एज लिमिट पता चले, या कमेंट भी डालना है। तो उसके बाद सिलेक्ट करेंगे उसको और डेटा पे जाएंगे। उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हमें इनपुट मैसेज पे क्लिक करना है और इसमें मैसेज लिखना है एज लिमिट। और यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो यू आर इंटर रॉन्ग एज, ओके। और उसके बाद ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से अगर हमने एज लिमिट एरर डाली है तो यहाँ से शो होगा, ओके। तो इस तरह से आप एरर ये डाल सकते हैं, या यहाँ पे शो करना चाहते हैं कि एज लिमिट कितना है। हम कस्टम जो भी डेटा फिलर है उसको बताना चाहते हैं कि यहाँ एज लिमिट कितना है। तो आप एज लिमिट यहाँ जाकर सेट कर दे। तो मैं क्या करूँगी, एज लिमिट यहाँ पे सेट कर दूँगी। तो एज लिमिट और यहाँ पे कितना से कितना रखना है, एज लिमिट यू आर एंटर एज लिमिट क्या 18 to 60 के बीच, बिटवीन 80 to एंटर एज लिमिट बिटवीन, यहाँ पे हम बिटवीन लिख देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देख सकते हैं
क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे, यू आर इंटर एज लिमिट बिटवीन 18 to 60। तो इस तरह से आप मैसेज शो करवा सकते हैं। तो इस तरह से मैसेज शो होगा। तो जब भी कोई एज लिमिट डालेगा तो उसको, क्योंकि हमने एक ही सिलेक्ट करके डाला था इसलिए एक में आया है। अगर हम सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम डेटा वैलिडेशन के अंदर जाकर डेटा में जाएंगे, उसके बाद डेटा वैलिडेशन में, उसके बाद सेटिंग कंटिन्यू एरर, क्योंकि हमें सबको सिलेक्ट कर लिया है इसलिए एरर बता रहा है। अभी हमें सबको क्लियर कर देते हैं। तो क्लियर करने के लिए डेटा वैलिडेशन में जाइए। ये सभी को क्या लिखा है, दिस सिलेक्शन contains more than one type validation, erase current setting and continue। तो हम इसको एरर है आ रहा है क्योंकि हमें क्या हुआ है ना, जब दो तरह के ये 18 to 16 मैंने डाला है, उसके बाद ये दो मैसेज हो गया इसलिए एरर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए क्लियर ऑप्शन का यूज़ कर लेते हैं। क्लियर ऑप्शन का यूज़ करना मैंने बहुत पिछली वीडियो में बताया, तो आप लोग उसे देख ले जाके। तो अब हम इसमें कोई मैसेज डालना चाहे तो अब हमें डाल सकते हैं। मैसेज डालने से पहले हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो अब मैसेज आप डालोगे डेटा वैलिडेशन में जाके तो हमारा मैसेज आराम से जाएगा। ओके, एज लिमिट ओके। और नीचे हम डालते हैं क्या, यू आर एंटर एज लिमिट बिटवीन 18 to 16। ओके, प्रेस कर देंगे तो अभी देखिए सभी में हमारा जो है एज लिमिट ये शो हो रहा है। तो आप जो टाइप करता है डेटा एंट्री का उसको शो करवा सकते हो। और ये हमारा एज लिमिट इसलिए ज़्यादा कम आ रहा है ताकि हम एज लिमिट यहाँ पे आ जाएगा। हमने लिमिट वापस से सेट नहीं किया, जो पहले भी कर चुके थे शुरू में। तो अब मान लीजिए कि हम फिर से वही लिमिट सेट कर लेते हैं जो पहले मैंने सेट किया था। तो पहले लिमिट पे चले जाए, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद हमें क्या करना, सेटिंग्स में जाना है, उसका सेटिंग कर देना है होल वैल्यू। ओके, होल वैल्यू बिटवीन ही रहने दीजिए यहाँ पे, और 18 to 15, क्योंकि हमने जब क्लियर किया था ना 16 तो वो निकल चुका था। तो अभी एज लिमिट अभी क्या 90, तो ये अब नहीं आएगा क्योंकि हमने अब ये डाल दिया है। तो इस तरह से हमारा कोई भी 52 या 60 से ऊपर नहीं जाएगा। मान लीजिए अगर कि कोई रॉन्ग डेटा डाल रहा है, रॉन्ग एज टाइप कर रहा है, तो उसको एक मैसेज आना चाहिए। तो उसके लिए मैसेज भी डाल सकते हो आप। तो उसके लिए पहले सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको अलर्ट पे जाना है। उसके बाद स्टॉप में ही वार्निंग इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन स्टॉप या वार्निंग भी डाल सकते हो। तो टाइटल डाल देते हैं रॉन्ग। उसके बाद यू आर डूइंग रॉन्ग। और ओके प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेट हो जाएगा। हमने मान लीजिए 61 मैंने डाला तो रॉन्ग एंट्री बता रहा है, देखिए यू आर डूइंग रॉन्ग एंट्री, ऊपर रॉन्ग लिखा था मैंने, तो इस तरह से आ रहा है। ओके फ्रेंड, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो जल्दी से आपको पहुँच जाए सबसे पहले, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।